नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से पिछले साल आपकी ये उप निरीक्षक आशुलिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिकों की भर्ती आई हुई थी। तो जिसका कि अभी ये पिछले साल मतलब कि दिसंबर में अंतिम परिणाम भी जारी हुआ है। तो आज की नई खबर ये है कि उसमें संशोधन किया गया है, मतलब कि कुछ नए लड़कों का चयन किया गया है। ठीक है, तो वही नई चयन सूची जारी की गई है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये जो आपका उप निरीक्षक आशुलिपिक का पद है, इसमें नए 68 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ठीक है, इसी तरीके सहायक उप निरीक्षक लिपिक में 109 नए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। फिर इसी तरीके आपका ये सहायक उप निरीक्षक लेखा, इसमें कुल 19 लोगों का नया चयन किया गया, मतलब कि ये नए लड़के उसमें जोड़े गए, नई चयन सूची है पूरी तरीके से। ठीक है, तो आप ये तीनों PDF डाउनलोड कर लीजिए, इसमें देखिए आपका नाम है या नहीं। ठीक है, ये हो गया। और इन्होंने कुछ गलती भी कर दी है परिणाम को जारी करने में, तो वो भी एक नई चीज़ ये बता रहे हैं, तो उसको भी आप लोग सुन लीजिए। ठीक, तो देखिए इनका कहना है कि पुनर्मूल्यांकन से पाया गया कि डिक्टेशन के समय गद्यांश में अंक भी बोले गए थे, जिनको अभ्यर्थियों द्वारा शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा अंकों को शब्दों में लिखे जाने के कारण मूल्यांकन के समय इसे त्रुटि मानी गई है। ठीक है, तदनुसार आशुलिपि परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के पदों के लिए कुल 58 अभ्यर्थी नए चयनित हुए हैं, तथा 10 अभ्यर्थी पूर्व में चयनित पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपि के से उच्चीकृत होकर पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के पद पर आ गए। कहने मतलब कि 58 नए लोगों का चयन किया गया। ठीक है, परिणाम जब संशोधन किए, अब बाकी 10 लड़के जो आपका ये सहायक उप निरीक्षक लिपिक के पद थे, वो उप निरीक्षक पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये इनकी नई तिकड़मबाजी जो भी है। तो ठीक है, अब नए मतलब कि ये 68 लोग का चयन हुआ है, तो अच्छी बात है। फिर देखिए इनका ये भी कहना है कि बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की परीक्षा में डिक्टेशन के गद्यांश में यदि अंकों का प्रयोग किया जाए, भविष्य में आप पता नहीं कब भर्ती देंगे, यही नहीं पता है, खैर किया जाए, तो अंकों को बोलते समय यह अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए कि लिप्यंतरण अर्थात कंप्यूटर पर टाइप करते समय उक्त अंकों को अंकों में लिखा जाए या शब्दों में। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी भी होता है, लेकिन ये है कि जैसे कि अब हिंदी में कोई चीज़ लिखी जा रही, भले वो अंक ही हो, तो अब हिंदी का मतलब यही हुआ कि उसको अंक में ही इंसान लिखेगा। ठीक है, हाँ, तारीख एक अलग चीज़ हो गई, जैसे 5 अक्टूबर 2023, तो अब उसको एक आदमी अलग लिखेगा। लेकिन अब कहीं कुछ वैसी चीज़ आ गई जैसे 5 अक्टूबर मान लो लिखना हुआ, या फिर कोई एक ख़ास तारीख हो गई, तो उसको तो आदमी हिंदी में ही लिखेगा। कुछ लड़के उसको बाकायदा हिंदी में लिख देंगे 5 अक्टूबर, या फिर कुछ अंकों में लिखते हैं। तो ये चीज़ अब हमेशा बनी रहती। तो अब आप इसको पहले से अगर बता दें कि अंकों में लिखना है या शब्दों में लिखना है, तो फिर ज़्यादा ठीक रहेगा। खैर, तो इनको यही कहना है कि पहले से बता दिया जाएगा। फिर देखिए इनका ये भी कहना है कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए कि उसमें भी ये इस परिप्रेक्ष्य में बोर्ड द्वारा इनका पुलिस सहायक उप निरीक्षक तकरीबन 124 अभ्यर्थियों का चयन उसमें किया गया। ठीक है, और 6 लोगों का प्रत्यावेदन स्वीकार कर लिया गया है। तो आप लोग एक बार एक काम करिएगा, मतलब ऐसे बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये जो पहली वाली PDF है, इसको डाउनलोड करके पढ़िए अपने स्तर से अच्छे से। ठीक है, बाकी 6-7 PDF और है, उसको भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और नई कट ऑफ देखिए क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनका आप कहना है कि ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, 46+4, ठीक है, इतने नए लोगों का चयन हुआ है। तो ये 289.5094, अनुसूचित जाति के 20+2, ये हो गया 259.8124, ये गया है। अनुसूचित जनजाति का एक लड़का हुआ है 204.9795, और सामान्य वाला भी दिया है ओवरऑल कट ऑफ करके, तो 121+15 ये हो गया। तो इसके लिए गई है 299.4367 कट ऑफ। और आपका ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं 13+1, ये हो गया। ठीक है, इसके लिए यही है कि 288.0841 ये लड़कों की संख्या हो गई। बाकी इधर महिलाओं का दिया है, तो 223 लड़कों का चयन हुआ है, और आपका 47 लड़कियों का चयन। ठीक है, तो आप वेबसाइट पर जाइए, इसको देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन वो नए 68 भाग्यशाली लोग हैं जो उप निरीक्षक आशुलिपि के पद पे हैं। क्योंकि देखिए पद बड़ा है भौकाली, जो इस पद पे हो गया, समझ लीजिए अब एकदम भौकाल से आपको रहना है। कुछ समय आपको ठीक है विभाग में लगाया जाएगा, तो आप वहाँ काम करिए।
एक आध 2 साल के बाद, या फिर जैसे वो ज़रूरत समझेंगे तो आपको शुरुआत से ही आईपीएस अधिकारियों के साथ लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो रुतबेदार नौकरी है, अच्छा खासा पद है, ठीक है। तो और क्या ही चाहिए, इज्जत है समाज में, और क्या चाहिए आपको। तो आप लोग, मैं आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसका लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाइए और ये सब कुछ देख लीजिए, ठीक। एक और भर्ती परीक्षा की खबर है कि ये जो अधीनस्थ की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 वाली, उसका ये परिणाम जारी कर दिया गया है। तो वेबसाइट अभी फ़िलहाल ठीक से काम नहीं कर रही, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कि अधीनस्थ कैसी व्यवस्था रखता है। तो खैर देखिए, परेशान होने की कोनो ज़रूरत नहीं है, माथा ना पीटिए अपना आप लोग। ये 1 साल तक आपका ये पीईटी मान्य रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि वो 2024 तक। तो चाहे अब वहीं देखिए या फिर 10 दिन बाद देखिए, वो वैसे नहीं दिखेगा, उसमें कोनो निखार या कोनो कमी खराबी नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो अब वेबसाइट इनकी नहीं चल रही है। अब ये लोग कहते हैं कि सभी लड़के एक साथ टूट पड़े। चलो ठीक है, मान लिए सभी एक साथ टूट पड़े हैं, तो कम से कम 10 20 25 50 को तो ढंग से दिखना चाहिए। कम से कम जो पहले गया ओकरे में तो खुलना चाहिए कि हाँ चलो यार तुम पहले आए तो तुम्हारे में दिख रहा है। अब जो बाद में गया उसको ना दिखे ना चले वेबसाइट, तो चलो ठीक है, समझ में आता है। अब जो शुरू से खोलते समय देख रहा है नहीं दिख पा रहा है, तब तो फिर ये क्या ही कहें। अब या तो वेबसाइट आप ढंग से बना नहीं पा रहे हैं, या तो अब क्या ही कहें। बाकी अधीनस्थ तो जिंदाबाद है ही है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइए, ये आप लोग कल सुबह तक देख लीजिएगा, दिखेगा, ठीक है। अब माथा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यही सारी चीज़ें हैं, कहा से आप लोग काफ़ी परेशान है कि दिख नहीं रहा है, साइट नहीं चल रही है, ये है वो है। तो सब चलेगा, कल तक देख लीजिएगा, वो कहीं चली नहीं जाएगी वेबसाइट ये, ठीक है। बाकी अधीनस्थ जब वहीं टिका हुआ इतने सालों वो कहीं नहीं जा रहा है, तो भला वेबसाइट कहाँ से जाएगी। खैर तो ठीक है, यही चीज़ थी। फिर इसके बाद अधीनस्थ आपका वही लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम देगा। फिर नई भर्ती में वही कनिष्ठ सहायक कृषि वाली भर्ती है, जो कि कल ही आपको वीडियो के जरिए बताया था। तमाम तरीके की भर्तियाँ, देखिए कहता ये बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए कब तक ये लोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी करते हैं, ठीक। और रही बात की आशुलिपिक की, क्या इसकी भर्ती आ सकती है, देखिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए आशुलिपिक वाले लड़कों में कोनो एकता उकता नहीं है। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि मैं 2 साल से लोक सेवा आयोग का चक्कर काट रहा हूँ, किसके लिए, यही अपर नियुक्त सचिव भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए, ठीक है। वो आ रहा है सब कुछ, लेकिन आप लोग भी अपने लिए लगिए ना। अधीनस्थ देखो वो पहले से सोता हुआ इंसान है, वो कुंभकर्ण से भी बड़ी वाली उपाधि लिया हुआ। जब तक आप लोग नहीं वहाँ जा कर के हल्ला करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अध्यक्ष से नहीं मिलेंगे, सचिव से नहीं मिलेंगे, तो बात नहीं बनने वाली। तो आप लोग इकट्ठे होइए, वहाँ जाके भीड़ लगाइए। अब कुछ खुराफात नहीं करने कह रहा हूँ, बस यही है कि थोड़ा भीड़ लगा करके अपनी बात वहाँ कहिए कि 2017 में तो आप लोगों ने कहा था कि 800 पद है तो कहाँ है वो, कम से कम दिखना तो चाहिए ना। परीक्षा कराओ, कम से कम विज्ञापन ही तो जारी कर दो। भर ले आदमी, कम से कम जीते जी एक बार भर ले, यही बहुत बड़ी बात हो जाए। फिर चले 2025 में कुंभ नहा ले, तो फिर जन्नत ही जन्नत है। तो आप लोग जाइए वहाँ बात करिए, तो ही ये लोग आशुलिपिक पद की भर्ती देंगे, वरना देखिए उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही। अच्छा, अब एक ज़रूरी बात, जैसे कि आप लोग पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश से पीसीएस की भर्ती आती है, फिर बिहार पीसीएस की हो गई, ठीक है, या फिर और भी अन्य राज्यों से आती है। तो इसके लिए ये है कि आप लोग बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स वाला कोचिंग का तो नाम सुना ही होगा, ऑनलाइन कोचिंग संस्थान है। तो इन लोगों ने एक पहल शुरू की है कि हर एक लड़के तक बिल्कुल निःशुल्क ये सारी सुविधा पहुंच सके। तो इन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी पीसीएस के लिए और बिहार पीसीएस के लिए, ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिए। तो आप लोग यहाँ से इनके यूट्यूब चैनल से जा करके एकदम निःशुल्क में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 1 रुपया नहीं देना है आपको। अब पहले ये होता था कि लोग लाखों लाखों रुपए खर्चा करके दिल्ली जाते थे तब तैयारी करते थे, तो अब आपको घर पर ही बैठ करके सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क में। तो आप लोग इनके यूट्यूब चैनल से अभी बीपीएससी के लिए इन लोगों ने शुरू कर दिया है उस पर, तो आप लोग वहाँ से उसको देख लीजिए। यूपी पीसीएस के लिए भी शुरू कर दिया है, तो उसके लिए भी अभी 2-4 दिन बाद आपको अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से ये पीसीएस की तैयारी करिए, ठीक है। बाकी मैं नीचे कमेंट में आपको 3 लिंक दे रहा हूँ। एक इनके वेबसाइट का लिंक है, ऐप का लिंक है, ठीक है। उससे ऐप पर आप लोग जा करके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क में वो है। बाकी दूसरा लिंक है इनके यूट्यूब चैनल का, और तीसरा लिंक है ये इनके टेलीग्राम चैनल का, जिसमें आपको वो नोट्स दे रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में है, 1 रुपया कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ चीज़ें मुफ्त में मिल रही तो उसको लेने से मना करना चाहिए, ठीक। तो आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है।